जो है दिल्ली का इंजन, यूपी का इंजन टकरा रहा था इंजन, अब डिब्बा छटक छटक के आपस में टकरा रहे हैं, अब डिब्बे टकराने शुरू हो गए। टके शेर बाजी टके शेर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। इसका बिल्कुल गलत नैरेटिव जा रहा है। अगर यही सब हालत रहेगी तो 27 में भाजपा की राह बहुत आसान नहीं हो। और इस सरकार में ज़्यादातर यही हो रहा है, जबकि 2022 से 27 वाले कार्यकाल में मंत्री कार्यकर्ता की सुनते नहीं हैं, वही चापलूस जो कार्यकर्ता उनके अगल बगल घूमते रहते हैं मधुमक्खी की तरह, उन्हीं का काम करते हैं। यूपी के महोबा में आज हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उनके ही विधायक बृजभूषण ठाकुर ने बंधक बना लिया, एक खबर आई है। लखनऊ में मौजूद हैं और अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हम ये कह रहे हैं कि इंजन नहीं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। तो हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम होगा सर आपका? आचार्य रविंद्र योगी। योगी जी ये बताइए, योगी जी की भी सरकार है, तो सरकार कैसे चल रही है, इस पे बताइए। नहीं, देखो, सरकार योगी जी तो ठीक चला रहे, लेकिन जो अभी आपने जो अभी लाइन चलाई महोबा वाली, तो माननीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो पिछले गेट से आए हुए हैं, समझ गो, MLC बन करके आए हैं, ना कि वो जनता से चुन करके आए हैं। और जिस विधायक ने उनको बंधक बनाया वो जनता का जवाब दे ही है उसकी। जनता, चूंकि वो जनता के बीच में जाएगा वोट मांगने के लिए, और कोई ना कोई कमी रही होगी जिसके वजह से वो आक्रोश में, और भाजपा का ही विधायक है वो, और उसने उनको अगर किया तो ऐसे ही होगा। अगर ये मंत्री लोग अगर काम जनता का नहीं करेंगे तो जनता तो भाई, जनता चाहे विधायक हो। भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव नजदीक है, अब तो विरोधियों लड़ना चाहिए, अब तो आपस में लड़ रहे हैं लोग। विरोध नहीं, एक सिद्धांत की लड़ाई है भैया। हम विरोधी से क्या, विरोधी से कमरे में भी बात हो सकती थी। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है कि इंजन नहीं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। बंद कमरे में बात हुई होगी, जब बात नहीं बनी तब जब आदमी का आक्रोश ज्यादा बढ़ जाता है, जब आदमी की बात कहीं नहीं सुनी जाती है। और इस सरकार में ज्यादातर यही हो रहा है, जबकि 2022 से 27 वाले कार्यकाल में मंत्री कार्यकर्ता की सुनते नहीं हैं, वही चापलूस जो कार्यकर्ता उनके अगल बगल घूमते रहते हैं मधुमक्खी की तरह, उन्हीं का काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी धनुगाही कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन करते हैं मन से कि नहीं करते? मन से हम हूँ, मैं 32-34 साल खपा दिया हूँ भाजपा में भाई साहब। मैं 91 का सदस्य हूँ, जब तो शायद है वो हम कहना नहीं चाहूँगा योगी जी भी सदस्य नहीं थे। आपकी पार्टी में ऐसा जो टकराहट हो रहा है, जो जनता के बीच जा रहा है, तो कैसे देखेंगे आप? बताइए। इसका बिल्कुल गलत नैरेटिव जा रहा है। अगर यही सब हालत रहेगी तो 27 में भाजपा की राह बहुत आसान नहीं होगी। आप भाजपा नेता, आप ये कह रहे 27 मुश्किल होने जा रहा है। नेता होने का जब देखो, नेता किसी पार्टी को हो सकता है, वो जनता का जवाब दे, जनता नेता बनाती है। अच्छा ये बताइए, भाजपा समर्थक हैं आप, तो जनता क्या सोच रही है, क्या आप लोग एनालाइज कर रहे हैं? हाँ, हम यही सोच रहे हैं कि जब जनता का काम नहीं हो रहा, हम खुद ही उससे हम प्रताड़ित हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका काम नहीं हो रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। नेता के पास जाओ, नेता कहता, नेता की भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है भाई, हमारे कहने पर अगर 100 लोगों ने वोट दिया तो अब की थोड़ी देंगे कहने पे। अगर हम बाबा जाने वाले, अब बाबा के तो शासन ठीक, लेकिन बाबा के जो अधिकारी हैं और जो उनके कुछ चहेते, उनके जो उनके आगे अधिकारियों के कारण जाने वाले हैं, अधिकारियों के वजह से, और कुछ नेताओं की वजह, नेताओं करने की वो कभी जनता के बीच में गए नहीं। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जनता उनकी बंधक है, जनता उनकी पिछलग्गू है, वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है। जो जनता हित में काम करेगा, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जिस पार्टी का विधायक हो, वो उसी के साथ जाएगी। जनता किसी के पीछे पीछे नहीं जाएगी। राज जी, पंडित जी कह रहे हैं कि जनता खुश नहीं है, जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा है। आप तो भगवाधारी, आप बताइए। देखिए, ये पंडित जी ने बहुत सही बात बताया कि जनता एकदम खुश नहीं है। न जनता भाजपा से खुश है, न संत खुश है, न गौ माता खुश है, न किसान खुश है, न महिला खुश है, न नौजवान खुश है। ये इनके राज में केवल पूंजीपति
राष्ट्रपति खुश हैं। और अचंभा हुआ कि अब जो है दिल्ली का इंजन, यूपी का इंजन टकरा रहा था इंजन, अब डिब्बा छटक छटक के आपस में टकरा रहे हैं। अब डिब्बे टकराने शुरू हो गए। अब देखिए, भाजपा, दिल्ली की भाजपा अलग हो गई है, यूपी की भाजपा अलग हो गई, महाराष्ट्र की भाजपा अलग हो गई है, एमपी की भाजपा अलग हो गई है, और इस इंजन के डिब्बे अब टकरा रहे हैं। मंत्री को विधायक बंधक बना रहा है। ये लोग अब जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे, विधायक हो या मंत्री हो। ये लोगों ने झूठ बोलने का काम किया है, ध्यान भटकाने का काम किया है। कहीं भी कोई मुद्दा आ जाता है, ये लोग सनातन विरोधी हैं। जीरो टॉलरेंस चल रहा है यूपी में। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? यही है कि मिल्कीपुर का चुनाव हो और एक मुसलमान के शॉपिंग मॉल को गिरा दिया जाए, उसको गैंगरेप से जोड़ दिया जाए, और ये कहा जाए कि बुलडोजर से हम न्याय कर रहे हैं और माफिया को अंत कर रहे हैं, बाद में वो कोर्ट से बरी हो जाता है। यही जीरो टॉलरेंस है। लड़की सुरक्षित नहीं है, ये सरकार में शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, संत सुरक्षित नहीं है, बड़कों को लात घोषों से मारा जा रहा है। ये सोना इतना महंगा कर दिए, चांदी इतना महंगा कर दिए, उस पर चर्चा न हो। एक गरीब आदमी एक सोने की कील नहीं लगा पाएगा, चांदी का एक पायल खरीद नहीं पाएगा, उस पर चर्चा न हो। इसलिए यूजीसी कानून लाना, फिर अब आपस में टकराव। दिल्ली का डिब्बा यूपी के डिब्बा को गिराने के चक्कर में पड़ा है इंजन, और इंजन यूपी का इंजन अपना इंजन बचाने के चक्कर में अब उसमें से छटक गया डिब्बा ही डिब्बा टकरा रहा है। और जनता अब कह रही है, आइए एक लेस यूपी बचाइए, आइए एक लेस यूपी बचाइए। अखिलेश यादव के समर्थक लग रहे हैं आप, क्यों समर्थन कर रहे हैं? तो भगवाधारी हैं, बताइए। इसलिए अखिलेश यादव काम की बात करते हैं। क्या क्या काम किया बताइए? लैपटॉप दिया उन्होंने, कन्या विद्याधन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इकाना स्टेडियम बनाया, लोहिया ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और किसानों के बीमा दिए, किसानों के लिए जल जो है फ्री कर दिए, किसानों को जीवन दुर्घटना बीमा दिए। वो सबसे बड़ा एक काम किए कि जातियों से जातियों को लड़ाए नहीं। वो किसी धर्म और मंदिर मस्जिद पे हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं किए। वो मानवता के पुजारी हैं। मैं नहीं, आज शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद और लाखों संत अब आशीर्वाद दे दिए कि अखिलेश आओ, यूपी बचाओ, संविधान बचाओ, और सनातन बचाओ, हिंदुत्व बचाओ। यही अखिलेश ही बचा सकता है। ये लोग तो ठगने वाले लोग हैं, शंकराचार्य को मारने वाले लोग हैं, शंकराचार्य का अपमान करने वाले लोग हैं। और गौ हत्या हो रही है, शंकराचार्य अगर बोल दिए कि गौ हत्या हो रही है तो उनके बटकों को चोटी खींच कर मारने वाले हैं। अब इसी में जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक ही पहले मर जाता है। अब भाजपा को भाजपा ही समाप्त कर देगी। दिल्ली का इंजन यूपी का इंजन टकरा रहा था, अब डिब्बा उसमें से छटक छटक के आपस में टकरा रहा है। अब ये लोग जनता के बीच में भी जाएगी तो जनता इनको बंधक बना लेगी, क्योंकि ये सरकार तानाशाह में, अहंकार में मस्त है। किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी। आपको बताऊं 3.5 लाख रुपया चांदी चल गया, 4 लाख 4.25 लाख हो गया, और सोना इतना महंगा हो गया। एक ठेला चलाने वाला किसान व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करेगा, एक सोने की कील नहीं खरीद पाएगा, पायल एक चांदी का नहीं बना पाएगा। इस पे विश्व गुरु तो बन गए हैं ना आप लोग। अरे विश्व गुरु तो जो बनने वाले हैं उनका तो आप देख रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं। विश्व गुरु कौन बना? विश्व गुरु आप बताइए। विश्व गुरु बनाने वाले, ये विश्व गुरु बनाने वालों को अब जाने के लिए शुरुआत हो गई। इंजन टकरा रहा है। क्या कहेंगे नेताजी, महोबा में आज जो हुआ है क्या कैसे देखते हैं? देखिए, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। महोबा में जो हुआ है ये पूरी तरह से सही है। मंत्री जी से विधायक जी अपना हिस्सा मांग रहे थे, और कहीं न कहीं पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तर प्रदेश की जो 10 वर्ष होने जा रहे हैं प्रदेश सरकार की, हर जगह हर जिले में जिला स्तर पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो विधायक इस समय चुन करके आए हैं, जिनका आखिरी मतलब चल रहा है वर्ष, वो उनको ये भी नहीं पता है कि टिकट मिलेगा कि नहीं, चुनाव जीतेंगे कि नहीं। तो इसलिए ये सब असूली करने का
काम कर रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी सरकार जो 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। और कैसे देखते हैं आप, महोबा में आज मंत्री जी को विधायक जी ने बंधक बना दिया? यही चीज़ तो हम कह रहे थे भैया, यहाँ ना सपा सांसद ना कोई सपाई खुश है, ना भाजपाई खुश है, ना सांसद खुश है, ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना जिला पंचायत अध्यक्ष खुश है, कोई खुश नहीं इस पार्टी में। देखिए, जब मंत्री जी को बंधक क्यों बनाया गया होगा, इसका कारण यही होगा कि मंत्री जी ने विकास नहीं कराया होगा। जनता तो योगी जी कहते हैं विकास खूब हो रहा है, नौकरी धड़ाधड़ मिल रही है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, बताइए। देखो, योगी जी कह रहे हैं ना, योगी जी तो फंड रिलीज करते हैं। अब मंत्री लोग पैसा खर्च करते हैं कि नहीं खर्च करते हैं, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है ना, मुखिया है वो। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अभी मंत्रियों ने गड़बड़ करके रखा तो मंत्री बंधक बनाए गए, कौन सी गलत बात है भाई? मंत्री बंधक बनाए गए, कोई गलत बात नहीं है। और जब कोई काम नहीं होगा, कहीं विकास नहीं होगा तो विधायक के ऊपर बर्डन आता है ना। विधायक ही तो जाता है वोट मांगने के लिए कि भैया हमको वोट दे दो, भैया हमको वोट दे दो। इस समय तो सबड़ समाज वाला मामला जानते ही हो आप, सबड़ भी बहुत दुखा रहे हैं। सबड़ तो इतना दुखी है, इतना दुखी है। अरे तो हम ही लोग श्रीवास्तव हैं, स्वर्ण हैं। अरे हम फैसले पे रोक लग गई, अब तो खुशी मनाइए, मोदी जी के साथ जय मोदी जी करिए। फैसले में भैया मोदी का क्या रोल है बताइए? रोक लगी तो मोदी क्या रोल है? मंदिर बना तो मोदी जी ने बनवाया, रोक लगी तो मोदी जी ने करवाया होगा ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी? नहीं, गलत बात है, सुनिए। मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया है। अरे क्रेडिट तो लिए ना मोदी जी, कोर्ट ने बनवाया, लेकिन मोदी जी ने कहा हमने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट दीजिए ना आप लोग। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट जो मिलना था मिल गया। हम लोगों ने भाजपा को कमल के फूल को वोट दिया था, खूब एक तरफा जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदू खतरे में है, हिंदू लोग इकट्ठा हो जाओ, सब लोग जय श्री राम के नाम पर हम लोगों ने वोट देने का काम किया था। लेकिन अब सवर्ण समाज इतना दुखी है कि अब हम लोग वोट देने काम नहीं करेंगे। हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे बच्चों को अपराधी बनाया जाएगा स्कूलों से। हम ही ने कहा था, हम ही बीच में अंधभक्त हो गए थे, हम ही बोल रहे थे भाजपा समर्थक थे, आप अंधभक्त नहीं थे, भाजपा समर्थक थे। अंधभक्त हो गए थे, हमको नहीं मालूम था। 15 साल में मोटरसाइकिल रिटायर होती नहीं होती है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे लिखा था 15 साल। 4 पहिया कभी खरीदे हो? नहीं खरीदे हो? 4 खरीदे हो? उसमें क्या लिखा होता? 15 साल के लिए वैलिड है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल के लिए वैलिड है। इसका मतलब अब वैलिडिटी खत्म हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप जान लीजिए। अब मोदी जी की सरकार का विनाश काल आ चुका है। लेकिन हमारे बीच में अभी भी कुछ लोग हैं जो अंधे नहीं काना है। स्वर्ण में ना, सबड़ में अभी वो अंधे नहीं है। हम तो खैर काना हो गए, हमारी एक आंख फूट गई। अब हम एक ही देख रहे हैं, एक ही से खाली देख रहे हैं कि जनता के हित के लिए खाली हम देख रहे हैं। जनता के हित के लिए जो काम होगा वही हम मानेंगे। एक आंख मेरी बंद हो चुकी है, अब अंधे नहीं, हम काना है। शुक्राचार हो गए। ये जो है, ये जो अभी यहाँ को लोग खड़े हैं जो भाजपा की गुलामी अभी भी करेंगे। भाई सबड़ समाज को अभी तक अखिलेश जी चाँप रहे थे। अखिलेश जी कर रहे, कौन है? मिश्रा हो, पत्रकार मिश्रा बोलते थे ना अखिलेश जी। अब किसी तरह नरम पड़े अखिलेश जी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, सवर्णों का हो, तुमको तो हम भारत से निकाल देंगे। अब जेएनयू में क्या हुआ? जेएनयू में लग रहा है क्षत्रिय ब्राह्मण सब छोड़ो। अरे तो कहो अच्छा है कि हम लाला हैं, हम कायस्थ हैं, हम बचे हुए हैं। देखो भैया, हमको कोई नहीं बोलता है, ना हमको मुसलमान बोलता है और ना हमको दलित बोलता है। हम तो बहुत अच्छे जात के हैं, हमको कोई नहीं बोलता। बीच वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बीच वाले ना हम बीच वाले नहीं है। हमको लोग, हमारा हर कोई सम्मान करता, सुनिए, हमारा हर कोई सम्मान करता है। हमको मुसलमान भी सम्मान करता है, सबड़ भी सम्मान करता है, दलित भी सम्मान करता है, हमको सब कोई सम्मान देता है। बहुत अच्छा लगा। भाजपा भी आपको सम्मान दे रही है, आप गलतफहमी में है, बताइए। भारत में पहली बार अखिलेश यादव, जब से मैं भारत में रहता हूँ, अखिलेश यादव का एक बयान आज तक मुझे अच्छा लगा। आज तक कोई बयान अच्छा नहीं लगा। अखिलेश यादव जी पहले अपना सलाहकार बदलें, लेकिन कोई सलाहकार बताया नहीं बताया, लेकिन अखिलेश यादव ने एक छोटा सा आधा लाइन का जो बयान दिया है, यूजीसी के ना पक्ष में है ना खिलाफ में है। उन्होंने कहा दोषी
बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, उनके बयान की मैं सराहना करता हूँ। ये बहुत अच्छा बयान अखिलेश जी ने दिया। कोई भी हो लेकिन हम वोट कहाँ देंगे अभी वो बात नहीं है। वोट हम कहाँ देंगे अभी। भाजपा में थे, मोदी जी का कौन सा बयान पसंद था आपको? मोदी जी का हम पठान के बच्चे हैं, हम पठान के बच्चे। अरे तब हिंदुओं की को चूना लगा रहे थे। वीडियो देखा नहीं देखा? नहीं देखा आपने वीडियो? वीडियो हमारे पास है। हम पठान के बच्चे हैं। अब हिंदुओं को चूना लगाने के लिए खाली हिंदू बन गए थे क्या?